किसान भाइयों, कुछ किसान भाई इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब इस बार नर्सरी लगाएंगे तो बीज को फंगिसाइड के साथ उपचार करेंगे या इंसेक्टिसाइड के साथ उपचार करेंगे। यदि फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों के साथ उपचारित करेंगे तो कौन सा फंगिसाइड लाएंगे और कौन सा इंसेक्टिसाइड लाएंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह जो कंफ्यूजन है यह पूरा रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे दवाई के बारे में जानकारी बताने वाले हैं जिसे कि फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों को कॉम्बिनेशन करके केवल और केवल बीज को उपचारित करने के लिए इसे बनाया गया है। तो किसान भाइयों, यह कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, इसकी केमिकल एंड फार्मूलेशन क्या है, इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है, साथ ही इसको हमें कब और किस तरीके से बीज को उपचारित करना चाहिए, पूरा जानकारी बताने वाले हैं। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा ब्रांड है जिसे कि यूपीएल कंपनी ने फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को कॉम्बिनेशन करके केवल और केवल बीज को उपचारित करने के लिए इसे बनाया है। किसान भाइयों, इसकी केमिकल एंड फार्मूलेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड में मुख्य रूप से एजोक्सोस्ट्रोबिन 2.5%, इसी के साथ थियोफेनेट मिथाइल 11.25%, इसी के साथ थियोमेथोक्सम 25%, जो कि एफएस फार्मा में आता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं यह जो इलेक्ट्रॉन आता है जब हम इसे बीज को उपचारित करते हैं तो यह किस तरीके से हमारे फसलों में फंगस को और जो इंसेक्ट यानी कि कीटों को आने से रोकता है। तो किसान भाइयों, इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड में 3 केमिकल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें 3 मोड ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एजोक्सोस्ट्रोबिन के बारे में। एजोक्सोस्ट्रोबिन स्ट्रोबेलिरियन ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो कि सिस्टमिक तरीके से काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण यह एक साथ अनेक सामूहिक फंगस को रोकता है और सिस्टमिक होने के कारण यह पौधे के अंदर उसके कोशिकाओं में जाकर सभी तरफ फैल जाता है और फसलों से फंगस जनित बीमारियों को दूर करता है। एजोक्सोस्ट्रोबिन प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है। प्रिवेंटिव यानी कि यह फंगस आने से पहले फंगस को रोकता है और फंगस आने के बाद यह फंगस को नियंत्रण भी करता है। एजोक्सोस्ट्रोबिन फंगस के माइक्रोकांडिलिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को रोक करके फंगस के श्वसन को रोक देता है और फंगस के विकास को दबा देता है और फंगस के कोशिकाओं की दीवारों को प्रभावित करके काम करता है और फंगस को रोकता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं दूसरे नंबर केमिकल यानी कि थियोफेनेट मिथाइल के बारे में। थियोफेनेट मिथाइल जो कि रोको फंगिसाइड में आता है। थियोफेनेट मिथाइल बेंजीमिडाजोल ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो कि सिस्टमिक तरीके से काम करता है। थियोफेनेट मिथाइल प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है, यानी कि यह फंगस आने से पहले फंगस को रोकता है और फंगस आने के बाद भी उसे नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं तीसरे नंबर केमिकल यानी कि थियोमेथोक्सम के बारे में। थियोमेथोक्सम नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इंसेक्टिसाइड है जो कि सिस्टमिक तरीके से काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण यह एक से अनेक सामूहिक कीटों को मारता है और सिस्टमिक होने के कारण यह पौधे के अंदर उसके कोशिकाओं में जाता है और पौधे के सभी तरफ फैल जाता है और फसलों से कीटों को दूर करता है। थियोमेथोक्सम निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर पर काम करके कीटों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों की मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे कि भोजन करने के अभाव में कीटों की मृत्यु जल्द से जल्द हो जाती है। तो किसान भाइयों, यह था इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका। जब हम इसे बीज उपचार करते हैं या जो पौधा होता है उसे रोपाई करने से पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे करते हैं तो यह फंगस और कीटों को रोकता है। तो आप जान लेते हैं यह कौन कौन से फंगस को और कौन से कीटों को रोकता है। तो इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड मुख्य रूप से जो डंपिंग ऑफ यानी कि जड़ गलन की समस्या होती है, इसके अलावा फ्यूजेरियम विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट, जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट होता है,
इसके अलावा स्कैब और एंथ्राकनोज जैसे फंगस जनित बीमारियों को नियंत्रण करता है। अब जान लेते हैं यह कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड आता है, यह मुख्य रूप से एफिड, जेसी, थ्रिप्स, लीफ हॉपर, व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर और स्टेम बोरर को मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, अब बात करें क्रॉप स्प्रे की, तो जो इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड आता है, किसान भाइयों, इसे आप सभी प्रकार के फसलों के बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बात करें इसकी रिकमेंडेड डोज की, तो प्रति 10 किलो बीज के लिए आपको 100 ml इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड को लेना चाहिए और 50 किलो बीज को उपचारित करने के लिए 500 ml यानी कि आधा लीटर इलेक्ट्रॉन फंगिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड को लेना चाहिए और 100 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 1 लीटर इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड को लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं हम किस तरीके से बीज को उपचारित करेंगे और पौधे को शोधन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बीज को कैसे उपचारित करेंगे। तो बीज को उपचारित करने के लिए यदि आप 50 किलो बीज को उपचारित करना चाहते हैं तो एक बड़ा सा त्रिपाल ले लें, यानी कि जो प्लास्टिक वाला पाल होता है उसे ले लें और ज़मीन पर उसे बिछा दें। इसके बाद आपको जो भी बीज उपचारित करना है उस बीज की मात्रा को पाल पर बिछा देना चाहिए और हाथों में ग्लव्स लगा करके जो इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड दवाई आता है इसे थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में सभी तरफ छिड़काव करना चाहिए और हाथों में अच्छी तरह से मालिश कर देना चाहिए, जिससे कि जो बीजों के ऊपर एक लेयर बन जाए। किसान भाइयों, अब अच्छी से 2 से 3 बार इस तरह से मिलाने के बाद अब आपका जो बीज है इसको 15 से 20 मिनट तक छांव पर सुखा देना चाहिए। अब 15 से 20 मिनट के बाद जो आपका बीज है वह बुआई के लिए उपचारित होकर बुआई के लिए तैयार हो चुका है। तो किसान भाइयों, आप इस तरीके से बीज को उपचारित कर सकते हैं। वही पौधे की शोधन की बात करें तो जब आप नर्सरी से पौधे को निकालते हैं और रोपाई करने वाले होते हैं तो उस समय आपको प्रति 15 लीटर पानी में 30 ml इलेक्ट्रॉन इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड को लेना है और एक घोल बना लेना चाहिए। अब जो भी आप नर्सरी से जो भी पौधा निकालते हैं उस पौधे को 20 से 25 मिनट तक उस घोल में डुबो कर रखना चाहिए और उसके बाद ही आप रोपाई करना चाहिए। यदि आप 15 से 20 मिनट तक उसे अच्छी तरह से डुबो कर रखते हैं तो जो दवाई है वह पौधों के जड़ों के द्वारा पौधे के ऊपर जाता है और पौधे के कोशिकाओं में सभी तरफ फैल जाता है और 15 से 20 दिनों तक फसलों में फंगस जनित बीमारियों और कीटों को रोकता है। तो किसान भाइयों, आप इस तरीके से बीज को उपचारित कर सकते हैं और पौधे को भी शोधन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है। तो इसे आप यदि बीज उपचारित करते हैं और नर्सरी लगाते हैं तो यह आपके नर्सरी में 20 से 25 दिनों तक फंगस जनित बीमारी और कीटों को अटैक नहीं होने देता है। वही यदि इसे आप ट्रांसप्लांट के समय यानी कि रोपाई करते समय इसे आप पौधे को शोधन करते हैं तो यह 15 से 20 दिनों तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं इसकी पैकिंग व कीमत की। तो यह आपको 100 ml, 200 ml, 400 ml और 1 लीटर के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है यह 2000 से 2200 रुपये के लगभग में मिल जाता है। तो वही इसकी कीमत की बात करें तो 1 लीटर का जो पैकिंग है यह 2200 से 2500 रुपये के लगभग में मिल जाता है। किसान भाइयों, इसकी कीमत पर अलग अलग राज्यों में 5 से 10% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितने प्राइस पर अवेलेबल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के नई नई जानकारी लाते रहते हैं। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।